हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स। तो मैं डॉक्टर सोनिया कुशवाहा स्वागत करती हूं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 के लिए प्रस्तावित कर दिया है। तो आज हम इसी कैलेंडर के बारे में जानेंगे दोस्तों कि किस परीक्षा का समय क्या दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको परीक्षाओं के लिए तिथियां मिल जाती हैं कि आपको किस तिथि में परीक्षा देनी है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा सहायता हो जाती है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो अपनी तैयारी में एकदम कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब हैं। तो दोस्तों अगर बाकी भी मेरे अचीवर्स साथी जो अपने एग्ज़ाम की तिथियां यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरा ये चैनल जो है वो मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से ही संबंधित है। असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीटी जैसी एलटी जैसी परीक्षाओं से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे उन्हीं परीक्षाओं को मुख्य रूप से बताऊंगी। लेकिन अगर आप किसी भी परीक्षा से जुड़े हैं, किसी परीक्षा को देना चाहते हैं यूपीपीएससी से, तो आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा किस दिन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी सबसे पहली परीक्षा जो है वो कब है। तो देखिए दोस्तों, सहायक समीक्षा जो समीक्षा अधिकारी यहाँ से परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें टीचिंग यानी कि शिक्षक के लिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ मिल रहा है सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक की जो कंप्यूटर की परीक्षा है वो हमें 5/4 यानी कि 5 अप्रैल को देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद हमें सहायक अध्यापक की ही परीक्षा जो है वो वाणिज्य की मुख्य परीक्षा, ठीक है, वाणिज्य की मुख्य परीक्षा वो हमें यहाँ पे 22 अप्रैल यानी कि बुधवार को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो ये पहली है 11 नंबर पे सहायक अध्यापक की परीक्षा जो कंप्यूटर की है, ये मुख्य परीक्षा नहीं बल्कि प्रारंभिक परीक्षा है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल से मुख्य परीक्षा यानी कि सहायक अध्यापक की मुख्य परीक्षा हमें यहाँ पे शुरू होते हुए दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सहायक अध्यापक की मुख्य परीक्षा यहाँ पे हमें शुरू होते हुए दिख रही है। और सबसे पहले ये मुख्य परीक्षा किसकी हमें दिख रही है, तो ये है वाणिज्य विषय की। तो जितने भी वाणिज्य वाले अचीवर्स हैं वो सभी तैयार हो जाएं 22 अप्रैल को मुख्य परीक्षा देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद हमें प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज या प्रारंभिक परीक्षा यानी कि दोस्तों जो आपने फॉर्म भरा है जीआईसी का, ये जीआईसी की परीक्षा हमें 3/5 यानी कि 3 मई को देखने को मिलेगी। 3 मई को हमारी परीक्षा जो है वो होगी। ठीक है, इसके बाद फिर से हमें सहायक अध्यापक यानी कि एलटी की जो मुख्य परीक्षा है वो देखने को मिलेगी। कब? 16 मई को। 16 मई को। और किस किस विषय की? तो विज्ञान, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि या उद्यान क्रम। ठीक है, तो विज्ञान, गृह विज्ञान एवं कृषि या उद्यान क्रम, इनकी हमें यहाँ पे मुख्य परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। कब? 16 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सहायक अध्यापक फिर से एलटी की मुख्य परीक्षा हमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित 17 मई को हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषयों की मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये है सहायक आचार्य यानी कि राजकीय महाविद्यालय प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि दोस्तों ये वो वाला एग्ज़ाम है जो आपने जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए अचीवर्स आपने भरा है, ये वो वाला एग्ज़ाम है। ये 31/5 को होना है, रविवार को। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, 31/5 को होना है। अभी आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और लगभग पूरा मई, ठीक है, 4 महीने का समय आपके पास बहुत ही अच्छा है, आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक अध्यापक फिर से एक बार हम यहाँ पे देखते हैं, एलटी की मुख्य परीक्षा हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे जीव विज्ञान, कला और उर्दू, 3 विषयों की हमें फिर से यहाँ पे मुख्य परीक्षा एलटी की देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से हमें यहाँ पे एलटी की मुख्य परीक्षा देखने को मिल रही है दोस्तों। और ये मिल रही है 14 जून को। 14 जून को देखने को मिल रही है किस किस विषय की दोस्तों? सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की। तो दोस्तों जो हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, उसकी परीक्षा हमें 14 जून को देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ही
अच्छी चीज़ है ये कि हमें 14 जून को, यानी कि अभी भी आपके, अगर आपने अपनी आंसर कीज़ मिला ली है एलटी की और आपको लग रहा है कि आप सेफ जोन में हैं, और बिल्कुल तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये जीडीसी की परीक्षा तो 31 तारीख को देनी ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिल रही है सहायक अध्यापक, यानी कि फिर से हमें एलटी की एक मुख्य परीक्षा की तिथि और मिलती हुई दिख रही है। ये है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए हमें 16/8, ठीक है, यानी कि 16/8 तारीख को, हमें 16/8/2026 को हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है परीक्षा किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद हमें फिर प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, यानी कि जीआईसी जिसकी हमने प्रारंभिक परीक्षा 3 मई को देखी थी, उसकी मुख्य परीक्षा हमें यहाँ 30/8 यानी कि 30 अगस्त को देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपके पास मई से लेकर अगस्त तक का समय होगा जीआईसी के मेंस की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे हमें फिर से सहायक आचार्य यानी कि जीडीसी की लगातार मुख्य परीक्षा की यहाँ पे तिथियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। तो जीडीसी की जो मुख्य परीक्षा है वो 15/9 यानी कि 15 सितंबर से यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। वनस्पति विज्ञान और चित्रकला की पहली परीक्षा होगी दोस्तों, मुख्य परीक्षा, जो कि 15 सितंबर को होगी। इसके बाद हमें दूसरी परीक्षा भी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जीडीसी की दिखाई दे रही है। ये होगी 16/9 यानी कि 16 सितंबर को, और ये होगी रसायन विज्ञान और शिक्षा शास्त्र की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से एक बार जीडीसी की मुख्य परीक्षा होगी अंग्रेजी और गृह विज्ञान की, अंग्रेजी और गृह विज्ञान की, जो कि होगी 17/9 यानी कि 17/9 का अर्थ है 17 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें जीडीसी की परीक्षा देखने को मिल रही है, और ये होगी हिंदी और गणित की, जो होगी 18/9 यानी कि दोस्तों देख सकते हैं 15, 16, 17, 18 तक हमें यहाँ पे जीडीसी की मुख्य परीक्षा देखने को लगातार मिलेगी। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, आगे भी है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जी, बस आगे हमें देखने को मिल रही है फिर से जीडीसी की ही मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र, रक्षा अध्ययन और सैन्य विज्ञान की 22/9 को, यानी कि 22 सितंबर को। इसके बाद हमें जंतु विज्ञान और दर्शन शास्त्र में जीडीसी की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को देखने को मिल रही है। उसके बाद आगे बढ़ें तो अर्थशास्त्र और भूगोल की मुख्य परीक्षा हमें 24/9, ठीक है, यानी कि 24 सितंबर को देखने को मिल रही है। इसके बाद जीडीसी की ही इतिहास और शारीरिक शिक्षा की परीक्षा हमें 25/9 यानी कि 25 सितंबर को देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान और ये हमारा राजनीति विज्ञान, इसकी परीक्षा हमें 28/9 को देखने को मिल रही है, यानी कि 28 सितंबर। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखिए हमें देखने को मिल रही है डेट, कि हमें लगभग हमारा जो मुख्य परीक्षा है वो 31 मई को हो रही है। 31 मई को यहाँ हमें जीडीसी की मुख्य परीक्षा देखने को मिल रही है, और राजनीति विज्ञान प्रारंभिक परीक्षा देखने को मिल रही है, और राजनीति विज्ञान की मुख्य जो परीक्षा है मेंस की परीक्षा, वो हमें 28/9 को देखने को मिल रही है। यानी कि आपको एक बहुत अच्छा खासा समय मुख्य परीक्षा की तैयारी का भी मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे हमारा फिर से हमें जीडीसी का ही एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है, मुख्य परीक्षा, और इस बार है संस्कृत, मनोविज्ञान और संगीत गायन, जो कि है 29/9 यानी कि 29 सितंबर को। इसी तरीके से सहायक आचार्य वाणिज्य, कंप्यूटर और फारसी की मुख्य परीक्षा हमें देखने को मिलेगी 30/9 यानी कि 30 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भी दोस्तों हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है सहायक आचार्य की परीक्षा, यानी कि जीडीसी की ही परीक्षा, मुख्य परीक्षा संगीत वादन, संगीत वादन सितार, संगीत वादन तबला, सांख्यिकीय और उर्दू। ठीक है, इतनी परीक्षाएं यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है मुख्य परीक्षा, और ये है 1/10 को, यानी कि 1 अक्टूबर को ये परीक्षा हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि एलटी का मेंस, क्योंकि इसका प्री तो हो ही चुका है, एक कंप्यूटर बचा है, उसकी डेट हमें मिल ही चुकी है। एलटी का मेंस, ठीक है, जीआईसी का प्री
प्लस मेंस, जीडीसी, जीडीसी का प्री प्लस मेंस, सभी तिथियां दोस्तों हमारे हाथ में है, हमारे सामने है कि ये तिथियां कब कब हैं, कब कब इनकी परीक्षा होनी है। अब हमारे हाथ में दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हम बहुत मेहनत करें, क्योंकि जब परीक्षा की तिथियां सामने नहीं होती हैं तो एक मोटिवेशन की कमी की शिकायत बच्चे बार बार करते हैं कि मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा, एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये एग्ज़ाम होंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ, बच्चे पूछने लगते हैं कि मैम क्या इस एग्ज़ाम जो है वो इस तिथि को होगा, एग्ज़ाम की डेट टल तो नहीं जाएगी, आगे बढ़ तो नहीं जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यूपी पीएससी है, जो कि अपना पूरे साल का कैलेंडर एक बार में जारी कर देता है कि कौन सी परीक्षा कब कराएगा। और इसकी परीक्षा की तिथियों में कोई भी फेरबदल होने की या कैंसिल होने की या फिर आगे बढ़ने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भ्रम अगर आपको कोई दे रहा है या आपके मन में खुद से उपज रहे हैं तो आप उनको हटाकर और सिर्फ अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से अपना फोकस कीजिए। चलिए अचीवर्स, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, अगर आपको और किसी और सब्जेक्ट या और किसी आप उससे हैं, जैसे इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसके साथ ही यहाँ पे प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का भी दिया हुआ है। तो अगर इनमें से आपकी कोई परीक्षा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है कि जनवरी में जो है वो एलटी की जो आपकी एग्जामिनेशन है वो 17 तारीख को सामाजिक विज्ञान, जैसा कि सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे, जीव विज्ञान की कराई जा चुकी है। उसी तरीके से 18 तारीख को अंग्रेजी व शारीरिक शिक्षा, इनकी परीक्षाएं भी जो है वो कराई जा चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको कैलेंडर से बहुत मोटिवेशन आया होगा पढ़ने के लिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए मेरे चैनल से और अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।